देखिए कुछ कुछ आइडिया में मिला है। तो अब हम जो बात करना चाहें java.io.star क्लास है fm पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब हम जरा फाइल क्लास के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब एकदम लास्ट बात करना चाह रहे हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, ठीक है। फाइल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। f1 = न्यू फाइल ऐसे, ठीक है। args जैसे हमने यहाँ लिख दिया, लेट से कोई भी नाम लिख दिया, हमने कोई भी नाम लिख दिया, हमने लिख दिया कुछ भी ऑरेंज, ऐसे थोड़े लिख देंगे, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा ना, .txt ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब सेव करेंगे हम यहाँ पे, सेव इट, ओके क्लोज कर दें। यहाँ जाते हैं fm.java, कहाँ है हमारा fm.java, कंपाइल हो गया। फाइल क्लास के अंदर फाइल पे बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया सकता है। ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिससे फाइल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे फाइल को डिलीट करना, फाइल का चेक करना, क्या चेक करना कि भाई फाइल है, डायरेक्टरी है, ठीक है। फाइल को फिर क्या करना, डायरेक्टरी पे लिस्ट कर देना, कुछ dir जैसा काम करना, डायरेक्टरी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देना। क्या फाइल को नहलाना, फाइल को फाइल को नहलाना, ये कुछ हमें समझ में नहीं आया टेक्निकली, ठीक है। फाइल f1 = फाइल, फाइल आउटपुट स्ट्रीम में और फाइल राइटर में अगर आपको कुछ याद हो, ऐसा जब लाइन चलता था तो एक फाइल बन जाता था, इसमें फाइल नहीं बनेगा। अगर कोई orange.txt नाम से फाइल है तो उसको रेफर करेगा f1, उसका रेफरेंस यहाँ पे जाएगा। अगर नहीं है, नथिंग विल हैपन। दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दैट orange.txt इज नॉट गोइंग टू बी क्रिएटेड। इस नाम से अगर फाइल कोई है तो उसका रेफरेंस आएगा आपका f1 में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एरर वेरर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोग्राम चलाते हैं आप, यहाँ देखिए जावा सी fm.java, कंपाइल कर लिया हमने, जावा fm। देखिए क्या orange.txt कोई बना, ओ से तो सारा यही पे है ना, अल्फाबेटिकली दिखा रहा है ना, ये अरेंज करके दिखा रहा है शायद। ये ओ से तो भाई यही 2-3 लोग हैं, 1.class, 1.java, 1.txt, और तो कोई भी ओ से नहीं है यहाँ पे। इज इट क्लियर? ऑरेंज करके तो कुछ बना नहीं, अगर कोई बनाया ना तो उसका रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो हम कहाँ जाएं, fm.java, यहाँ पे नो फाइल इज क्रिएटेड। पहली बात तो यहाँ पे समझे जाने लायक है। यहाँ पे हम ऐसे जाते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा ऐसे, और इस बार फाइल का नाम देते हैं कुछ भी, मान लीजिए हमने नाम दे दिया, हाँ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही .txt, ठीक है। और ठीक है, इसमें हमने नाम लिख दिया है मिथिलेश, ऐसे यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है ऐसे ही, ठीक है। नाम, फाइल का नाम ऐसे नाम लिख दिया है। अब देखिए यहाँ जाएंगे हम, fm.java क्लोज कर दें, डोंट सेव, यहाँ जाते हैं, कहाँ गया हमारा fm.java, देखिए orange.txt, इस बार फाइल का नाम देंगे हम ऐसे ही .txt, ठीक है। अब पता क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस पे डिलीट, असल में फाइल डिलीट करने के लिए फाइल चाहिए था, हमने एक फाइल बनाया, ठीक है, डिलीट, ठीक है। अब तक हमने कोई ऐसा फाइल नहीं देखा है ना, ऐसा कुछ मेथड जिसे फाइल को डिलीट कर पाए। तो ये डिलीट सीधा चल जाएगा इस पे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, fm.java, जावा fm, ऐसे ही कहां पे है ये देख रहे हैं, फाइल आप प्रोग्राम चला रहे हैं, आपका ध्यान यहां पे रखिएगा, या यहां ऐसे करके देते हैं हम, चलाते हैं, ठीक है, ठीक है। वो फाइल अब गायब हो जाएगा वहां पे चला गया ना, फाइल डिलीट कर पाए हम,
फाइल क्लास बहुत ही खास है। उसमें से मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो लग रहा था, सबसे पहले मैंने वही डिस्कस किया है, और भी कई सारे मेथड हैं। प्रोग्रामेटिकली डिलीट कर सकते हैं फाइल। आप चाहते हैं प्रोग्राम चला के छोड़ देना, बैकग्राउंड में चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और हर एक घंटे में, हर एक आधे घंटे में किसी खास लोकेशन फाइल डिलीट कर दे। जो भी करना चाहे आप, किसी भी खास फोल्डर के अंदर कुछ फाइल बन रहा है बहुत सारा, उसको डिलीट करता जाए हर एक थोड़ी थोड़ी देर पे। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहां पे हमने क्या किया है, इसमें हमने डिलीट मेथड किया है। डिलीट, इस फाइल का रेफरेंस मिल गया, और यहां पे हाँ, अब ऐसे ही .txt है। अब फिर दोबारा चलाते हैं। अब क्या होना चाहिए, कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने की जरूरत नहीं था इनफैक्ट। क्यों आना चाहिए एरर, फाइल तो है नहीं इस नाम से, है ना। एरर नहीं आया, फाइल तो बिल्कुल नहीं है वहां पे, फाइल तो है नहीं, फाइल तो डिलीट कर चुके हैं। अब बोलेंगे कि सर तो पता कैसे चलेगा डिलीट हुआ या नहीं हुआ है, तो ट्राई करके देखते हैं हम। प्रिंट एलन, यहाँ पे ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और इसको क्यों ना अच्छा बनाए, अच्छा बनाए मतलब पता है क्या, इसको रन टाइम में कंट्रोल Z कर दें, कंट्रोल C, यहाँ पे ऐसे ARGS 0, रन टाइम में कोई वैल्यू दे पाएंगे ना हम इस बार। ऐसे यहाँ ऐसे लिख दिया, यहाँ पे गए, यहाँ आ गए, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपाइल इट जावा FM, यहाँ पे हमने नाम दे दिया, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे क्या 5.class। इससे जो कुछ भी डिलीट होगा क्या वो रिसाइकल बिन में जाएगा, नहीं जाएगा। डेल करके यहाँ पे डिलीट करेंगे ना डेल, तो वो भी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। रिसाइकल बिन में तो भाई बच्चे जो डिलीट करते हैं ना राइट क्लिक करके वो जाता है। और बच्चे को भी आजकल पता चल गया कंफर्म डिलीट मतलब क्या कहते हैं, शिफ्ट डिलीट। तो रिसाइकल बिन में तो आजकल कुछ जा ही नहीं रहा है, आजकल फैशन ऐसा कुछ चल गया है कि रिसाइकल बिन में कुछ नहीं जा रहा है। मतलब ऐसे ही भाई शिफ्ट डिलीट नहीं किया है तो डिलीट राइट क्लिक करके डिलीट किया ना किसी पे, तो वो ना जाता रिसाइकल बिन में। यहाँ से डेल करके लिखेंगे ना डेल, मतलब डॉस प्रॉम्प्ट पे डेल करके लिखेंगे फाइल का, तो उसमें डिलीट हो जाएगा, तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है वो। ठीक है, हाँ मिथिलेश को तो बोलना ही था। तो रिसाइकल बिन का तो कोई यूज ही नहीं रहा। अब रिसाइकल बिन को आप डिलीट कर दीजिएगा सिस्टम पे, शायद ही हम डिलीट कर पाए रिसाइकल बिन को। चलिए अब देखिए आगे रिसाइकल बिन का भाई बेस्ट प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि जब भी हम कुछ डिलीट करें कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करें, डिलीट कर दें। अभी मैं नहीं चाहिए, टाइम ज्यादा स्पेस ले रहा है, डिलीट कर दें। फिर हम ध्यान से क्या सोचें वहां पे कि भाई वेदर आई नीड टू डिलीट इट परमानेंटली और नॉट। ठीक है, ट्रू आया, डिलीट हो गया, फिर इसी को दोबारा हम चलाते हैं। फॉल्स आया, डिलीट नहीं हो पाया, हो चुका है ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं रुकिए, नहीं तो उसका उपाय ये है कि हम ऐसा फाइल का नाम लेंगे जो यहाँ पे है ही नहीं। रुक जाइए, हाँ फाइल का नाम लेने वाला है। देखिए यहाँ पे नाम दिया हमने हरीश। हरीश द डॉन .txt। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया हमने। तो इस नाम से तो कोई फाइल नहीं है, हमने जो प्रोग्राम बनाया इसी में ना बनाया यार, ऐसा कोई फाइल बनाया है क्या? तो आप कैसे बोल सकते थे कि डिलीट हो चुका है, डिलीट नहीं हो पाया? अरे या तो हो चुका है उससे मतलब नहीं है ही नहीं उस नाम से, तो डिलीट कैसे करेगा? डिलीट नहीं कर पाएगा, जो रहेगा उस नाम से उसी को डिलीट कर सकता है ना। क्या समझ में आया? और सीधा हो पाया या नहीं हो पाया, सक्सेस और भैया फेलियर, बस ये बात पता चलेगा ना आपको। यू कैन नॉट थिंक कि भाई ये पहले हो चुका है, आप ऐसे नहीं सोच सकते। ये तो अभी इस एग्जाम्पल हमने किया तब ना, क्या समझ में आया? हाँ, अब कुछ हम ऐसे करना चाहें, अगर ऐसे ही हमने हाँ एक बार किसी दूसरी ड्राइव में पहले ऐसे कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल फाइल डिलीट कर सकते हैं। इससे तो एक फाइल डिलीट होगा। आप लूप चला दें, आप लूप चला दें, इसमें लूप चला दीजिए और डायरेक्टरी का रेफरेंस ले करके उसमें उसके अंदर एक एक करके आपको फाइल मिलता जाए और उस पर लूप चलाते जाइए। लूप चला दीजिए, लूप के अंदर लिख दीजिए, इसको एक लूप के अंदर लिख दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं आप जो करना चाहें। देखिए देखिए ARGS 0 डिलीट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, इसको हम यहाँ पहुँचा दें। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे लिखना चाहें, हम ऐसे लिखना चाहें तो देखिए, ये कुछ हम ऐसे करना चाहें तो देखिए FM डॉट क्लास,
जो प्रोग्राम चल रहा है ना उसी को डिलीट करना चाह रहा है। सूरदास वाला कहावत सुना है? किसके लिए बोला गया था? जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे। कालिदास के बारे में। किसके बारे में? शायद कालिदास के बारे में कहा गया था, राइट। मिथिलेश को इन सब के बारे में ज्यादा आइडिया है। चलिए, बिल्कुल डिलीट हो जाएगा ये। दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल। पता है क्यों? क्योंकि ये पहले तो प्रोग्राम लोड हो जाएगा ना, ये जेवीएम स्टार्ट होना, फिर क्या ये आपका जो प्रोग्राम है ये लोड हो जाना, लोड हो गया उसके बाद इंस्ट्रक्शन उसके अंदर चल रहा है ना, डॉट क्लास। तो डॉट क्लास आपका वहां से यूज थोड़े हो रहा है, वो सब आ गया आपका जेवीएम से लिंक विंक हो गया उसका कॉपी बन करके, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है। ऊपर देखिएगा एफएम डॉट क्लास को, और अब ये नहीं रहा। क्या समझ में आया? और हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाए, अक्सर हाँ एग्जीक्यूट कर जाए, थोड़ी देर बाद डिलीट अपने आप। ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है। अरे वो मिशन इम्पॉसिबल वगैरह मुझे सीन याद आ रहा है। टॉम क्रूज से कहीं पे आना, चश्मा वगैरह लगाना वहां पे, उसके अंदर मिशन कुछ आना, फेंकना चश्मा को, डिस्ट्रॉय, कुछ ऐसा। ठीक है, एनीवे यहां पे आ जाइए। तो उसके लिए क्या कर दीजिए आप, ऐसा कुछ करना चाहें तो थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप यहाँ पे, या फिर जो भी करना चाहें। आपका सपोज 10,000 इंस्ट्रक्शंस है, एग्जीक्यूट कर जाएगा, लास्ट में डिलीट कर दीजिए आप, जो भी करना चाहें, यू कैन डू इट। डिलीट इज फैसिनेटिंग। डिलीट आप कर पाए ना प्रोग्रामेटिकली, आप टाइम मैच करा दीजिए कि ये टाइम अगर हो गया डिलीट डेट, तब डिलीट कर दें, जो भी करना चाहें आप। चलिए हम डिलीट से आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए डिलीट के बाद आगे क्या है, एफएम क्लोज इट, कॉपी पेस्ट, यहां जाए हम fm1.java। देखिए fm1 में क्या करेंगे हम, डिलीट। देखिए f1 से हम चेक कर सकते हैं इज फाइल, ठीक है, इज डायरेक्टरी। जो f1 के अंदर रेफरेंस आ रहा है ना, वो फाइल डायरेक्टरी किसी का भी रेफरेंस वो रख सकता है। तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि जिसका रेफरेंस आया है क्या वो फाइल है या डायरेक्टरी है। जैसे fm1.java, या तो कोई फाइल होगा या तो कोई डायरेक्टरी होगा, एक टाइम पे दोनों नहीं ना होगा, या तो फाइल होगा डायरेक्टरी होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा उस नाम से। जैसे मैं नाम दे दिया यहां पे जावा fm1 मिथिलेश, तो इस नाम से ना तो हमने कोई फाइल बनाया है और ना डायरेक्टरी, दोनों में क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए ना, फॉल्स फॉल्स। और हमने नाम दे दिया क्या, fm1.java, मान लीजिए fm1.java, तो इस नाम से क्या आना चाहिए फिर, ट्रू फॉल्स, यानी फाइल है डायरेक्टरी नहीं है। क्या समझ में आया? आप यहां देना चाहते हैं क्या, आप यहां पे देना चाहते हैं डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हैं करंट डायरेक्टरी, फॉल्स ट्रू, डायरेक्टरी है वो, पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट डायरेक्टरी यहां पे ऐसे। अरे कुछ हाँ, प्रोग्राम से डायरेक्टरी को डिलीट करना, डायरेक्टरी उसके लिए एम्प्टी रहना चाहिए। वो डिलीट जो चला था ना, वो डिलीट वो सिर्फ फाइल ही के लिए नहीं चला था, वो डायरेक्टरी को भी डिलीट कर देगा, लेकिन प्रोवाइडेड डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी। पुराने जमाने में डॉस में कमांड हुआ करता था, खतरनाक कमांड, अभी नहीं है, डेल ट्री, आपने नाम नहीं सुना होगा, डेल ट्री लिखा डायरेक्टरी का नाम और उसके अंदर जो कुछ भी है सब का सब, मतलब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी वगैरह 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 वो सब का सब डिलीट हो जाता था। अभी विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया उसको। एनीवे नहीं, वो लिनक्स में है, आरएम है ना, आरएम से डिलीट हो जाएगा बहुत कुछ। हाँ, ये इस डायरेक्टरी वाली बात समझ में आपको, इस डायरेक्टरी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इस फाइल, इस डायरेक्टरी। ओके चलिए अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे fm1 में fm2 करेंगे। फाइल ही रेफर कर रहा है डायरेक्टरी को, और क्या, हाँ इसके बाद हम देखना चाहेंगे, हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, हमने लिखा कुछ भी, str इज इक्वल टू f1 डॉट लिस्ट, हम ऐसे देखना चाहेंगे। और फिर क्या करना चाहेंगे यहाँ पे str लिस्ट, नहीं गलत लिख दिया मैंने, ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है।
फिर क्या लिखना चाहें हम यहाँ पे, फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k लेस दैन str.length, फिर क्या k प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या लिखना चाहेंगे इस बार, एरे का नाम str, लिस्ट मेथड है बड़े काम का, fm2 है ना, यहाँ जाएंगे हम fm2 डॉट जावा, कंपाइल हो गया ये fm2 करंट डायरेक्टरी। कुछ dir वाला काम प्रोग्रामेटिकली, कुछ dir वाला काम प्रोग्रामेटिकली हो गया। क्या कुछ समझ में आया? उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी हैं, जितने भी हैं आपके फाइल वाइल जो भी हैं, फाइल या फोल्डर, सब का सब आ जाएगा यहाँ पे। और पेरेंट का देखना चाहते हैं ऐसे, हम देखना चाहते हैं क्या, सी का रूट ऐसे आ रहा है, सब नाम आ रहा है ना, एक एक करके। फाइल हैंडलिंग का यूज करके खुद का अपना एक्सप्लोरर बनाया जा सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, फाइल हैंडलिंग पे सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर मुझे अगर मैंने सीखा है कोई भी चीज़ तो मेरे काम आ सकता है जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े, ये कहने का मतलब है। फरीदाबाद में एक कंपनी है जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करके सेलेक्ट करती है। चलिए एनीवे यहाँ पे जाते हैं हम, फाइल f1 डॉट लिस्ट हमने किया ना, तो एक स्ट्रिंग एरे मिल गया और एक एक करके हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब एक एक करके हम एक्सेस कर रहे हैं सारे एलिमेंट को। लिस्ट हमारा कुछ समझ में आया? लिस्ट एक हमारा ऐसे भी है, fm2 है, पेस्ट करते हैं। क्या हम क्या लिखना चाहें पे, fm3 डॉट जावा, यहाँ लिखना चाहेंगे fm3। एक हमारा क्या है, लिस्ट फाइल्स, फाइल f2 देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ ओके, f2 में क्या नाम है इसका, k, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, ओके, लिस्ट फाइल्स है fm3, यहाँ चले गए। क्या हुआ, कुछ रह गया क्या इसमें, लूप में? अरे हाँ गलत हो गया ना, फिर ये क्या होना चाहिए, ये f2 डॉट लेंथ, यहाँ आ गया। fm3 डॉट जावा, कंपाइल हो गया ये जावा fm3 डॉट, हम जाके देखना चाहें इस बार क्या आ रहा है आपका, इस बार आ रहा है आपका फाइल का एक एरे मिला है। यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला है एक फाइल का एरे। ठीक है, फाइल का एरे मिला है यहाँ पे, वी हैव गॉट द एरे ऑफ फाइल। अब बोलेंगे सर कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था, लिस्ट मतलब एक एक करके सबको एक्सेस करना, dir वाला काम। dir क्लियर है ना, dir ऐसे करके dir किया तो dir में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना। और लिनक्स में कैसे होता है वो, ls होता है ना। देखिए लिस्ट फाइल से क्या होगा, यहाँ जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, फाइल टाइप का है। इसके पहले वाले में लिस्ट में क्या हो रहा था, हर एक एलिमेंट क्या है, किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का। इस पे डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देखिए fm3 है ना, यहाँ पे कोई फोल्डर बना ले, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हमने बना दिया सिंपल, ऐसे सिंपल है। यहाँ जाते हैं, यहाँ आ गए fm3 है, इन सबको क्या करें हम, ऐसे लिख दिया और हम यहाँ पे चला दें f1 डॉट डिलीट। देखिए ऐसे, इस बार हम नाम देंगे पता है क्या, सिंपल fm3 डॉट जावा, fm3 है ना, देखिए fm3, ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। ये सिंपल है लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये। यहाँ जाते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम सिंपल, गया, चला गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बना देंगे, क्या बना दिया हमने, कुछ भी बना दिया हमने, लेट्स से ABCD, और ABCD में हमने कुछ लिख दिया, डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास, कुछ डॉट क्लास पहुंचा दिया कहाँ पे हमने, ABCD में। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे, इस बार हम नाम देंगे क्या, अब आपको बताना है कि यह डिलीट होगा या नहीं होगा, नहीं हो पाया डिलीट, क्यों, क्योंकि एम्प्टी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी को डिलीट करना रहा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका, FM3 का। देखिए कैसे, यहां पे हम यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे क्या हमने, और पता है ये, हाँ क्या करने का यहाँ पे, F2 डॉट डिलीट, और फिर क्या, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। यहाँ क्या हो सकता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, तो रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उसके लिए, समझ में आया, ये सिंपल बात बताया जा रहा है आपको। ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 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 डिलीट, मतलब लूप चलेगा, और इसके अंदर हम मान के ये चल रहे हैं कि भाई इसके अंदर एक खाली फाइल्स है जो डायरेक्टली हम दे रहे हैं। F2 डॉट लेन ऐसे, ये ऐसे लिखा है हमने, और डिलीट, F2 डॉट डिलीट लिखना चाहिए हमें, गलत लिख रहे हैं ना शायद हम, हमें क्या लिखना चाहिए, F2 और K, शायद ऐसे लिखना चाहिए ना, और उसके बाद क्या, F1 डॉट डिलीट ऐसे लिखना चाहिए शायद, FM3, यहाँ चले गए, यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम FM3 में नाम देना चाहेंगे क्या, ABCD, चला गया वो, और उसके अंदर था बहुत सारा फाइल, तब भी डिलीट हो पाया। आपको आइडिया दिया गया कुछ, डिड यू गेट सम आइडिया, तो इसके अंदर अगर एक और फाइल हो, इसके अंदर फिर फाइल डायरेक्टरी हो, तो भाई रिकर्सन का यूज करना पड़ेगा, हमें क्या पता उसका लेवल क्या है, कुछ भी नहीं बोल सकता, रिकर्सन कुछ रिकर्सिव वे में सोचना पड़ेगा, रिकर्सिव एक ही मेथड को कॉल करना। सन का जो ऑफिशियल करिकुलम है ना ट्यूटोरियल, उसमें कुछ ऐसा एग्जांपल मिलेगा आपको, सर्च करने वाला एग्जांपल, जबरदस्त एक एग्जांपल है, बहुत साल पहले मैंने देखा था वहाँ पे एक एग्जांपल, रिकर्सन का यूज करके, और पता नहीं फाइल कहाँ पे है, वो पूरा रिकर्सन का यूज करके सर्च कर पा रहे थे, डिलीट कर रहे थे, ऐसे कुछ कर रहे थे, याद नहीं आ रहा मुझे। ये कुछ समझ में आया, डिड यू गेट सम आइडिया, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे डिलीट, तो भाई हमने क्या किया, डायरेक्टरी को लिस्ट कर दिया, उसके अंदर एक एक करके सब पे चला दिया डिलीट, ये फाइल टाइप का मिल रहा है तब ना, फिर हमने इसको डिलीट कर दिया। और मान लीजिए हम इसको बाद में ऐसा नहीं चलाते तो क्या होता, उसके अंदर का सारा डिलीट हो चुका होता, और वो डायरेक्टरी रहता, डायरेक्टरी डिलीट नहीं होता, डायरेक्टरी बस ही रहता। क्लियर है, लिस्ट फाइल्स काम का है ना। चलिए अब क्या है, यहाँ पे जाते हैं और इसमें एक और लिस्ट वाला कहानी हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ जाते हैं, अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है, हाँ FM4, इस बार क्या करना चाहिए, क्लास EF इम्प्लीमेंट्स फाइल नेम फिल्टर, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग EXT, ठीक है, पब्लिक EF स्ट्रिंग EXT, ऐसे कर दीजिए, यहां कर दीजिए। फिर क्या करें आप पता है, दिस डॉट EXT इज इक्वल टू EXT, ऐसे लिख दिया। पब्लिक बूलियन क्या लिखना है हमें यहाँ पे, एक्सेप्ट, ऐसे, ठीक है। इसके बाद का सिंटेक्स क्या है, इसके बाद सिंटेक्स ऐसे है क्या, फाइल dir कॉमा स्ट्रिंग str, कुछ ऐसे लिखा है हमने। अब यहाँ पे लिखना चाहेंगे एक्सेप्ट, हाँ ext str ends with क्या ext, ऐसे। यहाँ क्या लिखना चाहेंगे, रिटर्न, ऐसे लिख दें हम। यहाँ चले जाएं, सेव इट, क्लोज इट, ठीक है। FM4 है ना ये, इसमें हमने FM3 में काम किया था ना ये सब, शायद ऐसे किया था। FM4 में जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसे करना चाहेंगे, लिस्ट फाइल्स न्यू EF, यहाँ लिखना चाहेंगे ARGS1, ऐसे, ठीक है। एक ब्रैकेट और दे दिया, ओके। डिलीट हटा दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करेंगे इस बार हम, क्या नाम है हमारा, F2 भी लिखना चाहें यहाँ पे, ऐसे लिखना चाहें,
यहाँ जाते हैं, FM4 नाम है ना इसका, कंपाइल हो गया है ये, जावा FM4 डॉट और जावा। इस बार क्या आ रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है ये? हाँ, इस बार जो डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। क्या गेट नेम करके मेथड है इसमें? यहाँ जाते हैं, गेट नेम नहीं है। फाइल क्लास के अंदर नाम पता करने के लिए java.io. कुछ फाइल तो कुछ मेथड तो है ही। हाँ बिल्कुल सही कह रहा आप, जावा पी। हम देखना चाहेंगे गेट करके मेथड है, गेट करके मेथड, डिलीट लेंथ, गेट इज एब्सोल्यूट, गेट पाथ, गेट नेम है, गेट नेम तो है यार, सही बात है, गेट नेम तो है ही। स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का, क्यों नहीं चल रहा है ये? क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया FM4। हाँ, गेट नेम हमने किस पे चलाया है? अरे सही बात है, क्या चलाना चाहिए इसमें? हमें क्या लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए ना कुछ। हमने डायरेक्टली एरे पे चला दिया ना, तो एरे पे मेथड नहीं ना है। चलिए हम जाके देखते हैं यहाँ पे। कंपाइल हो गया है ये, और इस बार हमारे पास पावर कुछ और आगे बढ़ गया है। पता है कैसे? सिर्फ जावा एक्सटेंशन का फाइल हम देख रहा हूँ। इसी रीजन एक्सटेंशन दे, पता है क्या TXT। समझ में आया? इस बार एक्सटेंशन हम कुछ और दे, क्लास पावर इज अनलिमिटेड। क्या है? लिस्ट फाइल्स ओवरलोडेड है, लिस्ट फाइल्स हमारा ओवरलोडेड है। लिस्ट फाइल्स एक ऐसा भी है जो फाइल नेम फिल्टर का ऑब्जेक्ट लेता है। फाइल नेम फिल्टर नाम का एक इंटरफेस है। अगर हम चाहते हैं कुछ अपना उसको कस्टमाइज करना, तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल नेम फिल्टर को इंप्लीमेंट किया है, और एक्सेप्ट नाम का मेथड है फाइल नेम फिल्टर के अंदर। उसने बोल दिया पता है क्या, कि ट्रू रिटर्न करो कब? अगर जो फाइल का नाम है ना वो एंड कर रहा हो पर्टिकुलर एक्सटेंशन जो हम पास कर रहे हैं उससे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, मतलब ये एक्सेप्ट कॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए, एक्सेप्ट कॉल हो रहा है, और एक्सेप्ट जिसके लिए एक्सेप्ट रिटर्न कर रहा है ट्रू, उसका रेफरेंस कहां पे जा रहा है? इसके अंदर, ठीक है? और ऐसे ऐसे काम कर रहा है ये, ठीक है? लिस्ट फाइल्स। आप बोलेंगे सर ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? प्रोग्राम बनाने से नहीं होता है, प्रोग्राम समझाने से होता है। आप यू आर नॉटिंग, अब बोल रहे हैं। हाँ सही बात है, आप तो मेरे दिल में चल रहा है, वही तो बोल रहे हैं आप। प्रोग्राम बना दिया, रट के आ गए सीधा रट के। तो भैया एक लाइन में जरा सा सेमीकोलन छूटेगा ना तो लिख नहीं पाएंगे। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? हम क्या चाहते हैं, एक्सटेंशन, पर्टिकुलर एक्सटेंशन दे पाए ना, उससे फाइल हमारा, उस जो एक्सटेंशन है ना वो फाइल हम लिस्ट करें। कुछ यूजर प्रोग्राम है ना ये, ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम फिल्टर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसके अंदर एक्सेप्ट नाम का मेथड है। इसके अंदर क्राइटेरिया आप दे दीजिए, मतलब आप चाहते हैं क्या, एंड्स विद, स्ट्रिंग में क्या हमारा एंड्स विद, हम चाहते हैं कि जो एक्सटेंशन हम पास कर रहे हैं ना वो क्या, उससे शुरू होता हुआ फाइल लिस्ट हो। एक्सटेंशन यहाँ पे एंड्स विद मत दीजिए, आप स्टार्ट्स विद दे दीजिए। अच्छा एग्जांपल बनाया गया, क्या एग्जांपल, कि हम एक्सटेंशन पास कर रहे हैं ना, फाइल dir लिखा गया ना यहाँ पे, str मतलब क्या हो रहा है देखिएगा, न्यू ef क्या है यहाँ पे, हमने अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते थे, ef obj इज न्यू ef, हमने यही पे ऑब्जेक्ट बना दिया एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो जो args1 में पास किया एक्सटेंशन जैसे जावा, वो कहां पे चला गया, वो चला गया आपका ext में, और ext से किसको मिल गया, इसको। और यहाँ इसका यूज कहां हो रहा है, यहाँ पे str में क्या आ रहा है, str में आ रहा है जो भी फोल्डर है ना उसके अंदर जितना फाइल का नाम है ना, एक एक करके एक्सेप्ट कई बार कॉल हो रहा है। अगर इंक्रीज है 50 तो सबके लिए एक बार कॉल हो रहा है क्या, एक्सेप्ट, और सबका फाइल का नाम आ रहा है किसमें, str में। और str क्या, एंड्स विद, हमने एक्सटेंशन नहीं पास किया है, वो फोल्डर का जो नाम दिया ना डॉट हमने, तो वो यहाँ पे रेफरेंस dir के अंदर, उसका यूज हम करना चाहते तो कर सकते थे, नहीं कर रहे, करना चाहते तो कर सकते थे। ये इसका सिंटैक्स है, ये हमने यहाँ तो कुछ भी लिख सकते थे, abc या xyz लिख सकते थे ना। स्ट्रिंग टाइप का एक दो आर्गुमेंट लेता है, एक फाइल टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का।
इससे हम क्या कर पाए, इससे हम लिस्ट कर पाए पर्टिकुलर एक्सटेंशन का जो फाइल है वो। मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में हम चाहते हैं क्या, जेपीजी जितना है ना या MP3 है ना, वो सब लिस्ट करना चाह रहे हैं, हम वो सबको डिलीट करना चाह रहे हैं, जो MP4 है ना वही डिलीट करना चाहते हैं। कुछ भी लॉजिक लिख दो ना भाई, लॉजिक चेक कर लो। ऐसे प्रोग्रामिंग इतना खतरनाक डिसिप्लिन है, प्रोग्राम में लॉजिक, प्रोग्राम लिखने आ गया, लॉजिक कुछ भी दे दो, लॉजिक दे दिया, कुछ भी काम कर रहा है उसके लिए। एक्सटेंशन, पर्टिकुलर एक्सटेंशन का हम लिस्ट कर पाए ना किसी फोल्डर के अंदर, किसी डायरेक्टरी के अंदर, पर्टिकुलर एक्सटेंशन का फाइल हम डिलीट कह रहा हूं, लिस्ट कर पाए ना, कर पाए ना यहाँ पे। जैसे DAR में नहीं होता है, DAR में क्या है, star.jpg ऐसे लिखना पड़ेगा ना। अरे DIR से जो चलेगा वो तो कंसोल पे ना आएगा, तो ग्रामेटिकली कैसे ऑब्टेन कर लोगे भाई। ज्यादा क्या कर सकते हो, फाइल भेज सकते हो DIR, और उसके बाद क्या, ग्रेटर देन सिंबल फाइल का नाम, उसमें चला जाएगा। अब उसके बाद हाँ ऊपर से जा रहा है, पानी चाहिए। अब तो रिकॉर्ड हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ऐसे मोमेंट पे हमें स्टॉप